बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 26 जुलाई 2025 से खुशकिस्मती, मोहब्बत और लग्जरीज का सितारा अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। और 26 जुलाई 2025 से अगले 24 दिन क्या बुर्ज असद, बुर्ज सुमला, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अकरब पर मोहब्बत की खुशबू हर तरफ फैल सकती है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, वीडियो का आगाज करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, मौजूदा याम में 26 जुलाई को जोहरा सितारा अपनी पोजीशन बदल रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जोहरा सितारा क्या है। देखें, हर ज़ोडिक साइन के अंदर, हर बुर्ज में, हर इंसान के अंदर हर जो सितारों की तब्दीलियां होती हैं, 9 सियारगान गर्दिश करते हैं। तो 9 के 9 सियारगान असर रखते हैं। हर सितारे की अपनी मनसूबात और रेमेडीज और खसूसियात अलग अलग होती हैं। और जो सबसे खूबसूरत मोहब्बत वाला, जिंदगी में खुशियाँ, फन एक्टिविटीज, लव, रोमांस, लाइफ पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर का सुख, जमीन, दौलत, जायदाद, खुशकिस्मती का जो सितारा है ना, वो जोहरा सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में समझा जाता है। जोहरा सितारा पैदाइश जायता है, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है उस टाइम देखा जाता है कि अगर उस टाइम जोहरा सितारा अच्छा पड़ा हुआ है तो सारी जिंदगी ऐसे अफराद को लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, शादी का सुख मिलता है, शादी कामयाब रहती है, जीवन साथी अच्छा मिलता है, जिंदगी जो सी होती है ना उस पर आप पर किस्मत मेहरबान रहती है। ऐसे अफराद फन पसंद करते हैं, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरीज लाइफ जीना पसंद करते हैं, खूबसूरत घर, खूबसूरत गाड़ी। देखिए, घर तो हर कोई खूबसूरत रखता है, चमका कर रखता है, लेकिन ऐसे अफराद आए रोज घर को तब्दील करते रहते हैं, मतलब घर की चीजें चेंज करते रहते हैं। खूबसूरत कालीन, खूबसूरत पर्दे, खूबसूरत टाइलिंग, खूबसूरत पत्थर लगा लेना, गार्डनिंग का शौक, यानी कि अच्छे कपड़े, डेकोरेट कपड़े और अपने आप को भी बन सबर कर रखना, खूबसूरत बनकर रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, ये तमाम चीजें जो होती है ना जोहरा सितारे से मनसूब आती है, क्योंकि जोहरा एस्ट्रोलॉजी में एक लग्जरी सितारे का नाम माना जाता है। ऐसे अफराद खुश इखलाक होते हैं, खुश सलीका होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं और हकाम में इज्जत और मर्तबा पाते हैं। खाने पीने की तरफ जो इनकी ना रुग़बत बहुत ज्यादा रहती है और घरेलू जिंदगी का भी सुख बहुत ज्यादा ऐसे अफराद पाते हैं। यही जोहरा सितारा अगर पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान सुस्त रहता है, किसी भी काम को करके खुश नहीं होता। क्योंकि जोहरा सितारा अच्छा पड़ा हो ना तो इंसान अपना गोल अचीव करना जानता है, इंसान हार नहीं मानता बहुत जल्दी, इंसान अपना मकसद, अपना गोल, अपना काम हासिल करके रहता है। आपकी बॉडी का जोश भी है ना जो सा, वो भी एस्ट्रोलॉजी में जोहरा सितारे से मंसूब होता है। यही जोहरा सितारा अगर अच्छा ना पड़ा पैदाइश जायचे में तो लाइफ पार्टनर के वाले से प्रॉब्लम्स रहती हैं, शादी में रुकावट रहती है, शादी में देरी होती है, तखीरी होती है और इनके शादी हो भी जाए तो जुदाइयां भी मुमकिन हो सकती हैं। तो ये जोहरा सितारा की पोजीशन जानना अपने पैदाइश जायचे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप लोग जोहरा सितारे की पोजीशन, अपने 9 सियारगान की पोजीशन अपने पैदाइश जायचे में नहीं ना जानेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं आ सकती, आप एस्ट्रोलॉजी से बोर हो जाएंगे, उकता जाएंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडनेस। देखें, अगर आपका पैदाइश जायचे में जोहरा अच्छा नहीं पड़ा तो इससे भी आपने परेशान नहीं होना। इसकी रेमेडीज हैं। इसका कलर वाइट होता है, आप वाइट कलर की चीजों का सदका दे सकते हैं। उबले हुए चावल परिंदों को डाल सकते हैं, एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में उबले हुए चावल, उसमें बाजरा मिक्स कर दें, खीर तकसीम कर सकते हैं, दूध आप लोग तकसीम कर सकते हैं, वाइट रसगुल्ले आप लोग तकसीम कर सकते हैं, बिरयानी तकसीम कर सकते हैं। तो ये वाइट कलर की चीज़ों का आप लोग सदका दे सकते हैं। जुमेरात वाले दिन सदका दे सकते हैं, जुमे वाले दिन दे सकते हैं, बुध वाले दिन दे सकते हैं, हफ्ते वाले दिन दे सकते हैं। और याद रखना, एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जो सबसे मजबूत रेमेडी जो जोहरा सितारे से मंसूब मानी गई है ना, वो आपके लाइफ पार्टनर से मंसूब है। आप लाइफ पार्टनर से जितनी मोहब्बत करेंगे, गिफ्टिंग देंगे, उसको धोखा नहीं देंगे, आपका जोहरा सितारा उतना ही मजबूत होगा, उतना ही चमकेगा। और जितना जोहरा सितारा चमकेगा आप जिंदगी में उतना ही चमकेंगे, किस्मत आप पर मेहरबान होगी और जिंदगी की दुनिया की लग्जरीज अशिया का आप लोग जो है ना उसको खूब एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज़, रुपया, पैसा, दौलत, लाइफ पार्टनर, ये तमाम चीज़ें जोहरा सितारे से एस्ट्रोलॉजी में मंसूब हैं। आपकी ज़िंदगी का सुख है ये जोहरा सितारा। तो इसीलिए पैदाइश जायचे में कम से कम अपनी पोजीशन लाजमी बनाइए और ज़िंदगी में एक दफ़ा अपना पैदाइश जायचा बर्थ चार्ट लाजमी बनाए ताकि आपको पता चले कि पैदाइश जायचे में आपकी सियारगान की पोजीशन क्या थी। मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो जोहरा सितारा अपनी पोजीशन बदल रहा है, यह बुर्ज जोजा जेमिनी में आ रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये अपने असरात मुरतब करेगा। एक तो ये 2 सितारे के घर आ रहा है, जहाँ जोहरा सितारा खुशियों का, मोहब्बत का, रोमांस का, खुशकिस्मती का सितारा है, वहीं पे जो सा बुर्ज जोजा में आ रहा है उसका हाकम सितारा अतारद है। उसका ताल्लुक जहानत से है, प्लानिंग से है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने से। एज अ उस्ताद, एक टीचर, एक मेंटोर के तौर पर अतारद सितारा माना जाता है। दुनिया की हर चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं अतारद सितारे वाले लोग। अब ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एक तरफ मोहब्बत, खूबसूरती और दूसरी तरफ जहानत और तालीम। तो यहाँ पर क्या होगा,
मोहब्बत जो सी है ना, यहाँ पर आप मोहब्बत को लफ्ज़ों में बुनते हैं, जैसे कोई नज़म, कोई कहानी और कोई ख्याल, जो मोहब्बत को दिल की धड़कन नहीं बल्कि दिमाग को भी चमका सकती है। मोहब्बत में सवाल जवाब ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़ोहरा का काम है मोहब्बत का और अतारत का काम है गुफ्तगू, सवाल जवाब करना, बातें करना, बतूनीपन, ख्याल रखा जाएगा यहाँ पर एक दूसरे का, पार्टनर का ख्याल रखा जाएगा। और जायचे में ज़ोहरा सितारा जिस घर में भी मौजूद होगा, देखिए जायचे में 12 घर होते हैं, जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों में देखा जाता है, जो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ज़ोहरा सितारा जिस जिस ज़ोडिक साइन में मौजूद होगा ना, उस घर में मोहब्बत और बोलचाल बढ़ाएगा, गुफ्तगू बढ़ाएगा। और इसी तरह मोहब्बत की किताब की तरह पढ़ना और दिल को कलम की तरह इस्तेमाल करता है। तो ये मोहब्बत और जो सी है ना बोलचाल, ये अब दोनों चीजें एक हो गई हैं। और मजे की एक और बात है कि मौजूदा याम में राहु बैठा कहीं हुआ है, 5वीं नजर से, मोहब्बत की नजर से ज़ोहरा और तारत को देख रहा है। अब मोहब्बत की शिद्दत बढ़ाएगा, सेटिस्फेक्शन भी नहीं रखेगा वहां पे, बोलचाल में शिद्दत बढ़ाएगा, गुफ्तगू में शिद्दत बढ़ाएगा और सेटिस्फेक्शन नहीं करेगा। जितनी मर्जी गहरी मोहब्बत हो जाए, जितना मर्जी आपका प्यार हो जाए, वहां पर आप सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि राहु सेटिस्फेक्शन नहीं होने देता आपकी। राहु कहीं ना कहीं धोखे का, फ्रेब का, मकर का भी नाम है, बहुत ज्यादा पीक पे लेकर जाने वाला भी नाम है। अगर यहाँ पर आप अपनी गुफ्तगू से, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हैं, फर्ज करें, जरूरी नहीं मोहब्बत लाइफ पार्टनर के वाले से भी हो, किसी भी रिश्ते में मोहब्बत हो सकती है, बड़े भाई के साथ भी हो सकती है, अपने दफ्तरी मामलात में भी आप लोग स्पीकिंग स्किल्स, दफ्तरी मामलात में मोहब्बत से कोई अगर काम करे उसमें भी कामयाब मिल सकती है। मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं, मोहब्बत और गुफ्तगू जब मिलेगी ना, तो यकीन करें गुफ्तगू में निखार आएगा और लोग आपकी गुफ्तगू पे यहाँ पर दीवाने भी हो सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में 4 ज़ोडिक साइन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उन बुरूज पर यहाँ पर क्या असर हो सकता है। तो नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे जो पहला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान होगी, उनका बुर्ज असद सन ज़ोडिक साइन लियो होगा। अपना मून चार्ट लाजमी देखें। तो ज़ोहरा सितारा इनका ना जो सा 11वें घर में आ रहा है, बहुत अच्छा समझा जाता है। मुश्तरी भी मौजूद है, राहु की भी नजर है। तो मैं कहता हूँ वाबस्ता उम्मीदों में मोहब्बत, प्यार, खुशकिस्मती बरसेगी। यहाँ पे सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग से फायदा हासिल हो सकता है आपको, यहाँ पे बड़े भाई से फायदा हासिल हो सकता है, तो वो वाबस्ता उम्मीद पूरी हो सकती है, कोई ख्वाब पूरा हो सकता है। अगर आपने कुछ सोच बनाई हुई है, हो सकता है आपकी यहाँ पर वो सोच पूरी हो जाए। हायर अथॉरिटी से मुलाकात, हायर नेटवर्किंग से मुलाकात, दोस्ती मोहब्बत में यहाँ पर बदल सकती है आपकी, क्योंकि ज़ोहरा 11वें घर में है। ज़ोहरा का काम ही मोहब्बत बरसाना है। ज़ोहरा का काम फ्रेगनेंस, खुशबू, लग्जरीज लाइफ, अच्छा खाना, ये तमाम चीजें यहाँ पर मुमकिन होती है। आपके आइडियाज बिक सकते हैं। 11वां घर आइडियाज का हो सकता है। आपका अगर कोई आइडियाज अगर आप प्लान कर रहे हैं, वो आइडियाज में खूबसूरती भी होगी, खुशकिस्मती भी, मुकद्दर भी चमक सकते हैं उस आइडिया से। ऐसी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। माना जोहल इनका अच्छी पोजीशन में नहीं है, 8वें घर, जोहल को यहाँ पर ढैया लगा हुआ है, मगर ये ढैया भी तब इफेक्ट करेगा जब आपका पैदाइश जायचे में जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है, तब अगर जोहल नाकस पड़ा है तो फिर मौजूदा यहाँ पे ढैया इफेक्ट करेगा। अगर वहां पे जोहल अच्छा पड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पे ढैया इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आप यहाँ पर अगर वज़ाइफ की दुनिया से, हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम या कोई ऐसे काम कि जिससे आपको अचानक फायदा हो, मसलन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कोई क्रिप्टो की जो आजकल ऐप्स चली हुई हैं, उसमें भी आपको यानी कि फायदा हासिल हो सकता है। मगर आपने हर चीज लीगली तौर पर करनी है। इनलीगल काम आपने कोई भी नहीं करना। जो भी आपके मुल्क में इनलीगल काम है ना, आपने सिर्फ उसको ही अहमियत देनी है। तो जोहरा अगर देखा जाए तो 11वें घर में है, तो यहाँ पर आपके 7वीं नजर से 5वें घर को देख रहा है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, औलाद की तरफ से बड़ा अच्छा रोमांस, मोहब्बत भरा यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। औलाद की केयर हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है कि शॉपिंग वगैरह हो जाए यहाँ पर उनके साथ। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होने जा रहा है आपका। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको मंगनी, शादी, निकाह के दिन भी यहाँ पर रखे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा जा रहा है। मगर शादी नहीं करनी यहाँ पर आपने, क्योंकि ज़ोहल 8वें घर में है। मेरे इल्म नजूमा में 23 साल तजुर्बा है, मेरे उस्तादों का भी है कि जब भी ज़ोहल 8वें या 12वें घर में, मून चार्ट में होना, तो शादी नहीं करनी, निकाह खास तौर पर, क्योंकि इन्हें यहाँ में की गई शादियां बाद में नुकसान का भी सबब बन सकती है। क्योंकि राहु यहाँ पर इस पोजीशन में बैठा हुआ है कि आपकी शादी हो, क्योंकि राहु ने आपको यहाँ पर शादी करवा देनी है बुध सदालों को, लेकिन आपने थोड़ा सा वक्त का इंतजार करें जब तक ज़ोहल यहाँ से अगले घर ट्रांजिट नहीं हो जाता। अब 5वां घर आपका इल्म हुनर, आपकी तालीम भी है, आपकी हंसी खुशी मजाक, फन एक्टिविटीज। और ज़ोहरा आ गई पहले ही हंसी खुशी मजाक और फन एक्टिविटीज का सारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में ज्यादा होने वाला है। हो सकता है आप अंदर से जितने मर्जी टूटे हो, लेकिन आप किसी के साथ, पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, घर के माहौल में, भाई के साथ, दोस्तों के साथ खुशगपियों वाला टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं और जिंदगी के तमाम गम आप यहाँ पर भूल भी सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुमला, विर्गो वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सुमला विर्गो होगा। इनका जो सा जोहरा है ना, वो 10वें घर आ रहा है।
10वें घर की तो क्या ही बात है। 10वां घर अरूज, इज्जत शरफ, बुलंदी, ऊंचा मकाम, हाई पोस्ट, हाई वैल्यू, आला ओहदा, आला कुर्सी का मिलना। और ज़ोहरा का काम ही मोहब्बत का, खुशबू बिखेरना मोहब्बत की, रोमांस, खुशकिस्मती, मेहरबानी, खुश अखलाकी, खुश सलीका, कामयाबी। ज़ोहरा नाम ही कामयाबियों का, बॉडी के जोश का है। कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में जोश होगा, मोहब्बतें बिखरेंगी, स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हाई होंगी। कारोबार में हर हो सकता है आपको ऑर्डर्स मिले, अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं सेल परचेसिंग का, कारोबार अच्छा जा सकता है, कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। मुश्तरी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है जो कि खुशकिस्मती का सितारा माना जाता है। तो आपकी शख्सियत में निखार, आपको एक इज्जत की निगाह से मुआशरे में देखा जा सकता है। कहीं भी जा रहे हैं महफिल की रौनक बन सकते हैं आप। हो सकता है आपका इंतजार हो रहा हो, आप लेट हो जाए, आपसे गले मिला जाए, बहुत यानी कि आप पर बड़ा गर्म जोशी से इस्तकबाल किया जाए, इस तरह की यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद ज़ोहरा सितारा बैठा हुआ 10वें घर में घर के माहौल की तरफ नजर मारेगा, 7वीं से चौथे घर को देखेगा, वालदा के साथ बहुत सा टाइम स्पेंड हो सकता है, खुशियों भरा, मोहब्बत भरा, उनकी बड़ी मोहब्बत से आप लोग खिदमत करेंगे, वालदा से बैठ के खाना खाना, सर्व करना उन्हें, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती नजर आ रही है। घर में भी मोहब्बत की खुशबू, यहाँ पर मोहब्बत की लहर जो सी है ना जारी रह सकती है, मोहब्बत बरस सकती है घर के माहौल में भी और बाहर की दुनिया में भी। ज़ोहल 7वें घर में मंगनी, शादी, निकाह का बहुत अच्छा टाइम है। और अगर शादीशुदा हैं आप लोग तो लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड आप लोगों का होने जा रहा है। इसके बाद जो हमारा अगले बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज मीज़ान लिब्रा होगा। ये उनका सन ज़ोडिक साइन है, तो मून ज़ोडिक साइन आप अपना लाजमी देखें, क्योंकि मून ज़ोडिक साइन से ही मौजूदा स्टार्स की पोजीशन गहरा असर रखती है, आपके अंदर की फीलिंग्स आपकी बयान करती हैं। तो अगर इनका देखा जाए तो ज़ोहरा 9वें घर में आ रहा है। 9वां घर किस्मत का, देखिए जब भी 9वें घर का जिक्र आएगा वो किस्मत से होता है, और ज़ोहरा का काम है मोहब्बत, खुशबू, खुशकिस्मती लाना। किस्मत का सारा किस्मत के घर में आ रहा है, तो ज़ोहरा यहाँ पर आपकी लक काम करेगी, रुका हुआ काम यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है आप लोगों का। मुक़द्दस मकामात की 1 से ज़ायद ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं यहाँ पर। कोई बुक्स, कोई नावल, कोई रोमांस भरे, वो आप लोग उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। कोई नॉलेज अगर आप जानने का शौक रख रहे हैं, उसमें आपको खातिर खा किस्म की कामयाबी मिल सकती है। आप प्लानिंग कर सकते हैं। इल्म हिकमत, दनाई का सितारा ऑलरेडी आपके 9वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर किस्मत जब मेहरबान होना इंसान पर, तो इंसान की यकीन करे बिगड़े हुए रुके हुए काम भी हल होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सितारा आपकी शख्सियत का मालिक सितारा है। तो पिछले दिनों शख्सियत का मालिक सितारा अच्छी पोजीशन में नहीं था, 8वें घर में था, बेशक हालत अरूज में था, कुछ कामों में रुकावटें, लेकिन अब बहुत किस्मत के घर आ गए। अब आप खुद किस्मत पाएंगे, हर काम में किस्मत अच्छी जाएगी आपकी। यहाँ पे नौकरी में प्रमोशन, नौकरी का अच्छा होना, अगर आप कोई नॉलेज सीखना चाह रहे हैं, कोई डीप नॉलेज, कोई सीक्रेट सलूम, कोई वज़ाइफ की दुनिया, या आप अगर किसी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। राहु ऑलरेडी 5वें घर में है, तालीमी सरगर्मियों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर शौक रखेगा, और शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करने का भी आपको यहाँ पर शौक मुमकिन करवा सकता है। ज़ोहल 6ठे घर में है, नौकरी बहुत अच्छी जा सकती है, सेहत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। आपकी यहाँ पर औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आपको। यहाँ पर फन बहुत बढ़ने जा रहा है आपका, क्योंकि ज़ोहरा भी ठीक हो गया और राहु 5वें घर में, फन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने जा रही है। दोस्तों के साथ खुशगप्पियाँ, कह कहे, मौज मस्तियाँ, टाइम स्पेंड करना होगा, टाइम से जाना है, टाइम से सुनना है, सोना है, और अपनी ज़िंदगी जो सी ना अपने टाइम पंचुअल तौर पर गुजारनी है। ये नहीं कि आप दोस्तों के साथ आप रात को लेट नाइट खुशगप्पियों में मसरूफ है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है, लास्ट बुर्ज इसकी वीडियो में, वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो होगा। इनका ज़ोहरा सितारा 8वें घर में आ रहा है। 8वें घर में ज़ोहरा अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुश्तरी ऑलरेडी यहाँ पर इनका मौजूदा रुपया, पैसा, दौलत के वाले से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। पैसे जहाँ से लेने हो सकता ना मिल रहे हो, तखीरी हो रही हो, देर हो रही हो, नौकरी में हो सकता है कोई आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो कि पैसे आपको बोनस ना बन रहा हो आपका। अब नौकरी का सारा अच्छा है, नौकरी में प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। यहाँ पे कोई आपकी पर्सनल एज है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दौलत का सारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ, तो ये अक्टूबर तक इसी पोजीशन में मौजूद रहेगा। अक्टूबर के बाद जब मुश्तरी अपनी पोजीशन बदलेगा तो रुपया पैसा की तरफ से भी और फैमिली की तरफ से कोई डिस्प्यूट चल रहा है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर इनका मुमकिन हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ोहरा 8वें घर में आ रहा है, तो ज़ोहरा इनके लाइफ पार्टनर का सितारा है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके 12वें घर का मालिक सारा। अब लाइफ पार्टनर के साथ इन दिनों कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, बिला वजह ऐसी कोई तकरार मुमकिन हो सकती है, तो खामोशी अख्तियार करें, कोशिश करें। कहावत सुनी होगी आपने, 1 चुप 100 सुख। तो इसी तरह लाइफ पार्टनर का कोई बात कर दे तो आप
सुन लें, बर्दाश्त करना भी अंदर अपने अंदर सीखें। जरूरी नहीं लाइफ पार्टनर की बात, घर से शुरू करें। आप लोग सहना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें घर से। इसी तरह यही घर से पक्के होते हैं, बाहर जाएं, बाहर भी किस सुनना सीखें, लोगों की बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप ऐसे करने लग गए, ऐसा हो गया आपके साथ, यकीन करें कामयाबी खुद आपके यहाँ पर कदम चूम सकती है। इश्क, मोहब्बत, प्यार का सितारा जो उनसे अच्छी पोजीशन मौजूद नहीं है। पार्ट अगर आप कहीं मोहब्बत या पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो उसमें जो सी रुकावटें यहाँ पर मुमकिन होती हुई नजर आ रही हैं। तालीमी मामलात में भी यहाँ पर रुकावटें मुमकिन होती हुई नजर आ रही हैं और औलाद की तरफ से भी नाफरमानी का अंसर यहाँ पर बढ़ सकता है। तो कोशिश कीजिए औलाद पर भी शफकत बड़ा हाथ रखें, उनके पास बैठें, आप उनकी बात सुने, ठीक है। तो मामला जो से ना सुधार की तरफ भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब जोहरा का काम है मोहब्बत बरसाना। जोहरा तो मोहब्बत बरसाए बगैर रह नहीं सकता, खुशबू बरसाए बगैर मोहब्बत की रह नहीं सकता। अब 8वें घर में बरसाएगा, 8वां घर के, 8वां घर आपके डीप नॉलेज का, हिडन सीक्रेट्स अलूम्स का। 8वां घर आपकी विरासत से हिस्सा भी है, मोस्टली ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो हो सकता है इन महीनों में कोई विरासत से हिस्सा मिलना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रख सकते हैं आप, एस्ट्रोलॉजी को बड़ी हो सकता है आप डीपली पढ़ने की कोशिश करें। आप लोग मुख्तलिफ किस्म की बुक्स पढ़ना शुरू करें जिसमें कोई वज़ाइफ, जिसमें कोई हिडन डीप नॉलेज, ऐसे अलूम तो दुनिया से हटकर लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। मरीज़ 11वें घर में मौजूद है, शख्सियत का मालिक सारा जब मजबूत होना, आप जब खुद मजबूत होंगे, यकीन करें आप जिंदगी में कोई भी काम करना चाह रहे हैं ना, तो आपको इंशाअल्लाह ताला उसमें बरतरी मिल सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से आप लोग मुझे जरूर आगाह कीजिए करिए। और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात जाननी हो, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे अपना पैदाइश जायचा भी बनवा सकते हैं और जिंदगी के किसी मामले पे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने अपना कमरी जायचा पूछना है ना, आपको अपना कमरी जायचा नहीं पता, क्योंकि सन चार्ट, शमसी जायचा जो आप अपनी तारीख पैदाइश से देखते हैं ना, वो सन ज़ोडिक साइन होता है। इससे आप लोग सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि मून चार्ट, कमरी जायचा आपके अंदर के एहसासात, अंदर की फीलिंग्स है, आपके अंदर के जज्बात हैं। क्योंकि कमरी जायचा, कमर, मून आपका मन है, आपका हार्ट है, आपकी दिमाग, आपकी सोच है, अंदर के ख्यालात, अंदर की कैफियत, जहनी कैफियत, मून चार्ट। तो इसलिए मून चार्ट देखा करें, मून चार्ट से सितारों की प्रेडिक्शन अच्छी रहती है इंसान की। तो नाज़रीन इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।